अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। यहाँ पे आज का दिन काफ़ी बुरा था क्रिप्टो मार्केट का और शिबा इनू आज अपने ऑल टाइम लो की तरफ चला गया है, अपना ऑल टाइम हाई सेट करने के बाद। कभी भी किसी ने सोचा नहीं था कि यार इतना बड़ा जो है वो हाई करने के बाद शिबा इनू इतना डाउन आ जाएगा और हम लोगों को इतना बड़ा लॉस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे होल्डर्स भी हैं जो एक एक साल पुराने हैं, ठीक है, जिन्होंने काफ़ी टाइम से इस कोइन को होल्ड करके रखा हुआ है और आज जिस पोजीशन पे आके शिबा इनू खड़ा हो गया है, 16 की पोजीशन पे आ गया, जो किसी ने नहीं सोचा था कि दोबारा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पे हम लोग दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जिस पोजीशन से शिबा इन्होंने एक ऑल टाइम हाई सेट करने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा सकता है? पब्लिक परेशान है, टेंशन में, लेकिन यार आप लोग परेशान ना हो। वो चीज़ें हो गई हैं जो होनी थी, ठीक है। जिसका डर था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिटकॉइन नहीं हो नीचे आना चाहिए, बिटकॉइन को आगे से आगे जाना चाहिए, लेकिन बिटकॉइन ने क्या किया? उसने नीचे आना ही था और वो आ गया। जो आपको डर था वो कंप्लीट हो गया। अब डरने का क्या फ़ायदा या टेंशन में आने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे अब देखना है कि अब बिटकॉइन कब रिकवर होगा और बिटकॉइन के साथ बाकी कॉइन्स कब रिकवर होंगे। तो जैसे बिटकॉइन दोबारा अपनी रिकवरी लेगा, अब मैं आप लोगों को बिटकॉइन की बात बताता हूँ। यहाँ पे 34 पे एक सपोर्ट देखने को मिल रही है। मैं समझता हूँ और जो मेरा एनालिसिस है कि 31 एंड 34 के दरमियान अब जो है बिटकॉइन को एक सपोर्ट बनानी चाहिए, जहाँ से ये एक अपना बिग पंप लेगा और दोबारा हम लोग इसको एक बड़े पंप की तरफ देख सकते हैं। इससे पहले जो एक सपोर्ट है 28 की और 29 की, ठीक है, इससे पहले ये एक बार और, ठीक है, 2021 में भी 28 पे आया था, उससे पहले भी एक बार 28 पे था, वहाँ से इसने पंप लिया था, फिर 2021 में भी 28 से इसने पंप लिया था, ठीक है, और 29 की पोजीशन से इसने एक बूम पंप लिया था। अभी थर्ड बार होगा। अगर ये 31 की पोजीशन को भी क्रॉस करके डाउन आता है तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो दो बार जो है वो तोड़ने में नाकाम रहा है शिबा सॉरी अपना बिटकॉइन। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस बार जो है वो 31 और 34 के दरमियान जो है वो बिटकॉइन सपोर्ट बनाएगा। अगर ये तोड़ता है 31 की तो हम लोगों को मैक्सिमम चांसेस हैं कि 28 या 29 से दोबारा बिटकॉइन एक बड़ी लॉन्ग लेने की पोजीशन में आ जाएगा। यानी कि जो लॉस जो कुछ होना था वो आप लोगों का हो गया, जो पैसा आप लोगों का नीचे जाना था वो चला गया स्पॉट वालों का, ठीक है। बाकी आप लोगों ने सेल नहीं करना, जब तक आप लोग सेल नहीं करते आप लोगों का नुकसान नहीं होता। जो लोग क्रिप्टो में पुराने हैं, पुराने टाइम से काम कर रहे हैं, उन लोगों को ही तो ये चीज़ें फेस की हुई हैं, उन लोगों ने वो तो एक्सपीरियंस रखते हैं इन चीज़ों का। जो लोग न्यू हैं, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों का साथ मैंने नहीं छोड़ना और आप लोगों को मैं बताऊंगा, आप लोग रिकवर भी होंगे। तकरीबन सब कोइंस ही तकरीबन डाउन चले गए हैं। यहाँ पे डॉट आप देख लें किस पोजीशन पे है, सोल देख लें किस पोजीशन पे है, ठीक है, और आडा अपना किस पोजीशन पे है, हमारा मैटिक जो इतना आगे गया था अभी 1.4 पे आ गया, जिसका मैंने सिग्नल भी दिया हुआ है, ठीक है, और इसका मैंने डीसीए दिया हुआ था 1.5 से 1.7 पे। यानी कि जिन लोगों ने 1.5 पे डीसीए किया था अभी भी वहाँ से 1.4 पे आया, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे घूम रहा है। अगर थोड़ा सा डाउन आता है तो हम मैटिक को 1.2 या 1.3 पे भी देख सकते हैं। लेकिन क्या है, हमारा सिग्नल ऑन द वे है, ये चलता रहेगा, इसको क्लोज नहीं करना जब तक हम अपना जो है वो टारगेट हिट नहीं कर लेते। हम अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे इसके अंदर से, ठीक है। तो जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं, यहाँ पे एक दो दिन के अंदर एक्सचेंजेस वालों ने बहुत पैसा कमाया है, ठीक है। यकीन माने इतना पैसा उन लोगों ने नहीं कमाया जो लालच में थे, ठीक है, ग्रीड करके कि मार्केट अनस्टेबल हुई हुई है, शॉर्ट ले लो, लॉन्ग ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो उन लोगों के साथ अच्छी खासी हो गई है कि उनका पैसा सही डूबा है, ठीक है, और एक्सचेंजेस ने सही उनका दिमाग ख़राब किया और अच्छा खासा पैसा कमाया है। तो ऐसा होता ही है उन लोगों के साथ जो लोग नहीं समझते मार्केट को, इन इन चीज़ों को नहीं समझते और वो अमीर होने आ जाते हैं मार्केट के अंदर कि यार ये टाइम है अमीर होने का, अगर आज ना किया तो कभी भी नहीं, हम लोग कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग बाद में इतने शरीफ हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं कि यार क्रिप्टो में काम करना है तो सब्र होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए, बड़ा पैसा भी होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें वो फिर बाद में एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि यार हम लोगों को इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त जज्बात को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। मैंने ये पहले भी वक्त देखा हुआ है, मैं पहले भी लोगों के कमेंट्स जो है वो फेस करता रहा हूँ, आज भी मैं कमेंट्स फेस करता रहा हूँ, कर रहा हूँ और करूँगा भी, क्योंकि मुझे पता है कल को फिर रिकवर हो जाएगी, पब्लिक फिर ठीक हो जाएगी, हाँ यार आप बिल्कुल ठीक है। अपने टारगेट्स रख कर फिर जो है वो किया करें एंट्री, उसके अलावा आप लोग ना एंट्री किया करें। मुझे पता है आप लोग इस लेवल पर जो कोइंस देख रहे हैं आप लोग बाय करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने सारे फंड्स लगा दिए हैं और आप लोग इस वक्त लॉस में हैं। देखें सभी की यही हालत है,
ठीक है, कोई भी यहाँ पे ऐसा बंदा नहीं है जो मैक्सिमम जो है वो इसके अंदर एंट्री ले सके या इस पोजीशन पे एंट्री ले सके, क्योंकि पब्लिक ने बहुत सारी एंट्रीज पहले ही ले ली हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा जो है वो लॉस में आ चुके हैं। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे सब लॉस के अंदर हैं। ठीक है, मेरे ऐसे फॉलोवर हैं जो 30,000 USD लगा के बैठे हुए थे, अभी वो 9,000 USD का उनका टोटल वैलेट रह गया, बाकी उनका लॉस चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे पैसे जो है वो लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखनी है। ठीक है, मेरे पास भी जो USD अवेलेबल थे वो भी मैंने जो है वो एक स्पॉट का सिग्नल लिया था, DCA किया, उससे भी नीचे चला गया, तो मेरे पास जो है वो एक और DCA का लेवल आया, लेकिन वहाँ पर लगाने के बाद जो है वो मेरा सारा जो है वो फंड ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी लॉस में हूँ, और जो मैंने होल्ड करके रखे हुए हैं वो तो ऑटोमेटिकली लॉस में चल रहे हैं, और अच्छे खासे लॉस में जा रहे हैं। और शिबा इनू के अंदर जो मैं इतना बड़ा प्रॉफिट लेकर बैठा हुआ था वो भी डाउन चला गया, क्योंकि मेरा एक टारगेट है कि मैंने इस टारगेट पे सेल करना है, तो इसी पे करना है, मुझे उसके लिए 1-2 साल इंतज़ार करना पड़े मैं करूँगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो यही चीज़ें आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। 1 साल आपका गुजरा, 6 मंथ आपके गुजरे क्रिप्टो में, सीखेंगे, सब कुछ देखेंगे, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो 1-2 मंथ मुझे तो स्टेबल नहीं नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पर अब जिस पोजीशन पे हम पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा करके वो रिकवर करेगी। ठीक है, आहिस्ता 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 हम लोगों को रिकवर होती हुई नज़र आएगी। तो हम लोग देखेंगे कि जिस वक्त बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई सेट कर गया, तो देन हम लोग साथ ही शिबा इनो को भी देखेंगे आगे जाते हुए। शिबा इनो जो है वो ये लॉन्ग टर्म कोइन है, इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं 2022 के अंदर। तो ये बिटकॉइन जो है ये तो सबका बादशाह है, ये अगर ख़राब हो गया तो सब नीचे से ख़राब हो गया, पब्लिक फ़ंड निकाल लेती है। यहाँ पे अब क्या बंदा करे कि नीचे आ गया ऊपर आ गया, ये कोई छड़ी तो नहीं होती कि नीचे ले आओ उसको या ऊपर ले आओ। ये टोटली आप लोगों के फंड बेस पे होता है कि आप लोग इसके अंदर ट्रेड लेते हो, पैसा लगाते हो, लॉन्ग शॉर्ट करते हो, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ती हैं। आप कोइन मार्केट कैप को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि कितनी अमाउंट जो है वो सिर्फ 2 दिन के अंदर निकल चुकी है। यहाँ पे आज से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो है वो 1.9 एंड 2 ट्रिलियन की मार्केट थी, लेकिन इस वक्त जो है वो मार्केट 1.4 एंड 5 पे चल रही है, और इससे भी डाउन आने की कोशिश कर रही है, मे बी 1.2 या 3 पे आए। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से स्टेबल होकर वापस निकलने की कोशिश करेगी तो हम लोगों को फिर अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो है वो मार्केट में थोड़ा पैसा आया भी था, ये थोड़ी देर पहले अच्छा खासा पैसा आया था, लेकिन मार्केट जो है वो उस तरह से पंप नहीं की, ना उतना जो है वो पंप देखने को मिला। इस वक्त जो गेम है वो टोटली जो है वो एक्सचेंजेस के हाथ में है। ठीक है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वेल्स के हाथ में है। ठीक है, एक्सचेंजेस को ये अंदाज़ा लग गया था कि मार्केट डाउन जाने वाली है, उन्होंने एक छोटा सा पंप दिया जो 43 तक आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, वहाँ से पब्लिक ने लॉन्ग लगा लिए, वहाँ से फिर एक्सचेंजेस दोबारा जो है वो डाउन पे चले, क्योंकि उनको पता था कि वेल्स ने अब फैसला कर लिया कि इसको हमने डाउन लेके जाना है। तो एक्सचेंजेस जो मर्जी मर्जी कर लेते, लेकिन उन लोगों ने अपना जो है वो पूरा कर लिया था सिस्टम। जिस वक्त 31 पे पहुंचा था, 41 पे पहुंचा था बिटकॉइन, तो वहाँ से मैक्सिमम लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि अब जो है ये मार्केट डाउन गई ही गई। ठीक है, मैक्सिमम पब्लिक ने जो है वो शॉर्ट्स लगा ली थी, तकरीबन 80% पब्लिक ने शॉर्ट्स लगाई हुई थी, और लॉन्ग जो वह लगाई थी वो लगाई थी टोटली 20% लोगों ने। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे शॉर्ट्स ज़्यादा लगी हुई थी। जो फ्यूचर ट्रेडिंग का पैसा है वो एक्सचेंजेस खुद पे करती हैं, आप जितनी भी लगाओ, बेट लगाओ, जिस तरह की भी लगाओ, वो सारा पैसा जो है वो एक्सचेंजेस खुद पे करती हैं। तो उन लोगों को पे करना पड़ना था अगर जो है वो शॉर्ट्स लग जाती। तो यहाँ पर जैसे ही उन्होंने जो है वो देखा कि मार्केट नीचे जाने वाली है, वेल्स और बिजनेसमैन बड़े बड़े जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो पैसा निकालने वाले हैं, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि थोड़ा डंप नज़र आया, तो वहाँ पे उन्होंने एक बड़ी अमाउंट फेंकी, मैक्सिमम बिटकॉइंस जो है वो मार्केट के अंदर डाले, और उसके बाद आपने देखा कि अचानक से एक बड़ा जो है वो हम लोगों को कैंडल देखने को मिला जो 43 पे पहुंचा। ठीक है, और वहाँ से पब्लिक को अच्छा खासा नुकसान हो गया, उन्होंने लेवल में किया, वहाँ से जो है वो शॉर्ट्स की पोजीशन जो है वो 60 पे आ गई, और 60 के आने के बाद वहाँ से मैक्सिमम लोगों ने आस्ता आस्ता कैंसिल करने की, और वहाँ पर जो लॉन्ग पोजीशंस है वो ज़्यादा हो गई। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन फिर चलेगी 40 से 50 तक। ठीक है, 50-50 की रेंज में आ गया, जो आपको मैं बाइनेंस एंड हुबुई ग्लोबल का मैं ये टोटली बता रहा हूँ कि वहाँ पे इस तरह का लेवल आ गया, और यहाँ पे अब जो है वो क्योंकि एक्सचेंजेस पैसा पूरा कर चुकी थी, वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन अब बढ़ती जा रही थी। जैसे ही डाउन आया 39 पे, उनको लगा कि अब यहाँ से जो है वो पंप करेगा दोबारा, तो वहाँ से थोड़ा ऊपर भी आया। ठीक है, कि 39 पे आया, कि एक थोड़ा देर रहा वहाँ पर, लेकिन लोगों को ये था कि अब यहाँ से ये पंप करेगा, क्योंकि बहुत तगड़ी सपोर्ट थी, वो सपोर्ट बहुत ही हाई लेवल की सपोर्ट थी, और वहाँ से पंप होना भी था।
लेकिन क्या हुआ कि वेल्स ने इसको नीचे ही लेकर आना था, तो क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक्सचेंजेस को एक और फ़ायदा हो गया कि एक्सचेंजेस ने वहाँ पे देखा कि लॉन्ग्स लग रही हैं 39 पे। तो ये गेम आप लोगों ने समझनी है। यहाँ पे जो बंदा ये चीज़ समझ गया ना, वो बंदा पैसा बना सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग, ये फंडामेंटल एनालिसिस है बड़ा तगड़ा। आप लोग ने लॉन्ग एंड शॉर्ट्स नोट करनी होती हैं कि इस वक्त लॉन्ग पोजीशंस कितनी है, शॉर्ट्स कितनी है। एक्सचेंजेस इतनी पागल नहीं है कि अचानक से 70% पब्लिक को पैसा दे दे, 80% पब्लिक को पैसा दे दे। उनको पता है कि देना पड़ जाना है। ठीक है, तो ये एक्सचेंजेस को नुकसान है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें समझनी है मार्केट के अंदर। बाकी आप टेंशन ना लें, लॉस में हैं, स्पॉट में हैं, टेंशन नहीं लेना। जब तक सेल नहीं करेंगे नुकसान नहीं होगा। बाकी हौसला रखे, हिम्मत रखे। रिस्क नहीं लिया ज़िंदगी के अंदर तो फिर क्या किया यार। रिस्क से ज़िंदगी बनती है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। नुकसान वही करता है जो रिस्क लेकर भी जो है वो पीछे कहता है ना अब मैं नहीं कर सकता। रिस्क में या तो आप सीखते हैं, ठीक है, तो या आप बहुत ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं खुशबाश, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपकी तरह बड़ा पैसा लगा के बैठा हुआ हूँ, बड़ा नुकसान करके भी बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपना ध्यान रखें और नो प्रॉब्लम। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।